नमस्कार, अशोका न्यूज 24 फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा पेश है आज की एक से बढ़कर एक ताजा तारीन खबरें। आप सबको हमारे टीम के तरफ से आज दीप दानोत्सव ज्योति पर्व की सहृदय से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जनपद भदोही से एक बड़ी खबर। विभिन्न जनपदों में शराब की दुकानों का शटर तोड़कर काटकर शराब और कैश की चोरी करने वाले गिरोह के सरगना जनपद के पंजीकृत 3 गैंग लीडर सहित कुल 5 अंतर जनपदीय अभ्यस्त अपराधी किए गए गिरफ्तार। कब्जे से 7 जनपदों के शराब की 14 दुकानों की चोरी की गई। कुल 911 बोतल शराब, 25 लीटर अपमिश्रित शराब, नगद 1170 रुपए व घटना में प्रयुक्त चोरी का टवेरा वाहन, 3 मोटरसाइकिल तथा उपकरण व पिस्टल, तमंचा, कारतूस, कुल कीमत लगभग 30 लाख रुपए की गई बरामदगी। चोरी की अन्य घटनाएं सीसी फुटेज में दर्ज। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार आईपीएस द्वारा दिया गया बयान। थाना भदोही और थाना दुर्गागंज की टीम ने एक्साइज विभाग की प्रयागराज और भदोही की टीम के साथ मिलकर एक सराहनीय काम करते हुए एक बहुत बड़ी गैंग को पकड़ा है। इस गैंग में रामचंद्र मौर्य नाम के 2 व्यक्ति हैं और इसके अलावा रेहान, जिशान और अनीस, ये 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि ये शराब की दुकानों को टारगेट करते हैं और रात में शटर तोड़ के उसमें जो भी कैश उपलब्ध होता है और जितनी भी शराब होती है उसको चुरा लेते हैं और चुराने के बाद एक प्रयागराज जनपद में एक दुकान चिन्हित हुई है, उसको ये लोग वो शराब पौने दाम में बेच के और पैसा उसका आपस में शेयर कर लेते थे। इस संबंध में लखनऊ कमिश्नरेट की एक दुकान से चोरी का सीसीटीवी वायरल हुआ था और साथ ही चूँकि ये दोनों पंजीकृत गैंग के सदस्य हैं इसलिए भदोही पुलिस लगातार इनकी निगरानी कर रही थी। उस सीसीटीवी को देख के और इनकी गतिविधियों को देख के फिर भदोही पुलिस ने इस पर काम शुरू किया और इस काम में जो सफलता मिली है उसके अनुसार 7 जनपद ऐसे हैं जिनके यहाँ जो 20 मुकदमे एफआईआर जो दुकानों में शराब चोरी के हुए थे वो इस गैंग की ये जो पकड़ने से अनावरण उनका हुआ है। और इसके अलावा 6 जनपदों की 14 जो दुकानें हैं वहाँ से चोरी की गई महंगी जो अंग्रेजी शराब की बोतलें हैं वो 911 बोतलें प्रयागराज की एक दुकान से इनकी निशानदेही पे बरामद हुई हैं। इसके अलावा इनसे पिस्टल, तमंचा, बाइक और एक चोरी की टवेरा गाड़ी और कुछ अपमिश्रित शराब, ये चीज़ें भी इनसे बरामद हुई हैं। ये जो अभियुक्त हैं इन पे एक अभियुक्त पे 63, एक पे 57 और इसके अलावा अन्य अभियुक्तों पे भी 2 से 3 दर्जन मुकदमे इनके ऊपर चोरी, लूट, गैंगस्टर इनके दर्ज हैं। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और जल्दी इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और अन्य जनपदों से समन्वय स्थापित करके सख्त कार्रवाई होगी। सर, कितने की लागत होगी? ये लगभग 30 लाख का मटेरियल इनसे मिला है। सर, इनकी दीपावली पर्व की पूर्व संध्या पर जिलाधिकारी अपनी माता के साथ पहुंचे वृद्धजन आश्रम में मौजूद वृद्धों को दिए अपनापन। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत नगर खड़हट्टी मोहाल स्थित मानव समाज कल्याण द्वारा संचालित वृद्धजन आश्रम में जिलाधिकारी और उनकी माताजी पहुंचे, जहां वृद्धजनों के साथ दीपावली पर्व मनाए। रविवार को देर शाम दीपावली पर्व के पूर्व संध्या पर जिलाधिकारी गौरांग राठी अपना महत्वपूर्ण कुछ समय वृद्धों के साथ बिताए। इस दौरान जिलाधिकारी के द्वारा निराश्रित वृद्धजनों को अपनापन देने का पूरा प्रयास रहा। प्रत्येक वृद्ध से उनके सुख दुख के बारे में चर्चा करते हुए प्रकाश पर्व को
साथ मिलजुल कर मनाएं। इस दौरान मौजूद वृद्धजन जिलाधिकारी और उनकी माता के साथ पुत्रवत व्यवहार किए। उन्होंने योग कक्ष और वृद्धजनों के रहने के कक्ष को भी देखा। वृद्धजनों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लिए। दीपावली पर्व के पूर्व संध्या पर वृद्धों के बीच जिलाधिकारी अपनी माता के साथ पहुंचकर दीपावली का पर्व वृद्धजनों के साथ मनाए और सभी वृद्धजनों को पर्व का उपहार दिए, जिससे कपड़ा, मिष्ठान, पटाखे, फल इत्यादि सामान रहे। इस दौरान उप जिलाधिकारी अश्वनी पांडे, आश्रम के प्रबंधक निदेशक अशोक सिंह, प्रबंधक ज्ञानेंद्र सिंह, संजू देवी, राजेंद्र पंडा, वीरेंद्र कुमार, अजय यादव, राजेंद्र सोनी, अनीता देवी समेत क्षेत्रीय लेखपाल बिलाल अहमद। किस उद्देश्य से आए थे, इसके बारे में बताएं। समाज कल्याण विभाग द्वारा जो वृद्धाश्रम पिछले 5 साल से चलाया जा रहा है खरहट्टी गोपीगंज में, उसमें करीब 70 वृद्ध हैं और हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं। आज आने का उद्देश्य ये था क्योंकि हम लोग जानते हैं बहुत सारे कारण, सामाजिक कारण इस तरह के हैं जिस कारण से उनका वास यहाँ पे होता है, तो कहीं भी उनको ऐसा ना लगे कि वो अकेले हैं। और त्यौहार के इस मौके पे जब सब लोग पूरा भदोही खुशियों से खुशियाँ मना रहा है, परिवार में खुशियाँ बांट रहा है, वो लोग कहीं ना कहीं अकेले महसूस करते हैं। तो उनको ये महसूस करने के लिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपके जो प्रतिदिन प्रबंधक और सभी लोग संचालक वहाँ सब साथ रहते हैं, उनके साथ साथ हम भी हैं। तो यही फीलिंग की अनुभूति कराने के लिए हम लोग आज सब एकत्रित हुए। एसडीएम जानपुर भी यहाँ पर थे जिन्होंने मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया। और जैसा मैंने कहा कि आज एक खुशियाँ बांटने और उनका आशीर्वाद लेने का मौका था। आगे भी इस प्रकार से हम लोग जितना ज़्यादा कार्य हो सकता है जिला प्रशासन की तरफ से इनके जीवन को आगे सरल बनाने के लिए उतना हम करेंगे। ब्राह्मण युवजन सभा की चिंतन बैठक बुलंद हुई विप्रो की आवाज। गोपीगंज नगर स्थित बाबा बड़े शिव मंदिर परिसर में विप्र समाज की चिंतन बैठक राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा द्वारा आयोजित किया गया। बैठक का शुभारंभ भगवान परशुराम जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। बैठक में प्रदेश एवं जनपद के ब्राह्मणों के साथ शासन, प्रशासन एवं राजनेताओं के द्वारा जिस प्रकार से भेदभाव एवं शोषण किया जा रहा है वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। जनपद में ब्राह्मणों को सताने का कार्य हो रहा है, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए संगठन ने यह निर्णय लिया है कि जो भी ब्राह्मण जनपद में प्रताड़ित होता हो एवं प्रशासन से पीड़ित है उसे पूर्ण रूप से संगठन क्षमता अनुसार मदद प्रदान करेगा। यह निर्णय लिया गया है कि जल्द से जल्द जिलाधिकारी एवं जिले के आला अधिकारियों से मिलकर इस संबंध में ज्ञापन देते हुए मांग की जाएगी कि बगैर निष्पक्ष जांच किए ब्राह्मणों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज न किए जाएं। बगैर जांच किए मुकदमा दर्ज करने से ब्राह्मण अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा है। बैठक में सभी पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे, जिससे मुख्य रूप से अम्बरीश तिवारी राष्ट्रीय सचिव, तपन चौबे प्रदेश सचिव, कमल तिवारी प्रदेश उपाध्यक्ष, विकास दुबे युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, अखिल तिवारी, राजकुमार दीक्षित, सुनील पांडे, चंद्रेश तिवारी, विकास दुबे, घनश्याम शुक्ला, योगेश पांडे, शुभम, महेश, विपिन, योगेश, ऋषभ, प्रवीण, अरविंद, शशांक आदि लोग उपस्थित रहे। आत्मा के परम ज्ञान से प्रदीप्त होने का पर्व है दीपावली। गोपीगंज विख्यात संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरबाड़ियों व शाकाहारी सदाचार के संदेशों को सुनाने जय गुरुदेव आश्रम मथुरा के राष्ट्रीय उपदेशक श्री सतीश जी महाराज का पटेल बाग कुकरौठी जनपद भदोही में शंकर जी के यहाँ आगमन हुआ। प्रकाश का यह महापर्व आत्मज्ञान के दीपक को जागृत कर बुराइयों के अंधकार को समाप्त कर परम प्रकाश ईश्वर में विलीन हो जाने का है। सत्संग के दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मिशन शक्ति के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन को
लेकर किया गया जागरूक। गोपीगंज नगर स्थित धार्मिक स्थल प्राचीन बाबा बड़े शिव मंदिर के प्रांगण में एंटी रोमियो टीम के दिवाकर पांडे, चंदा यादव के द्वारा मिशन शक्ति के तहत नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान मंदिर प्रांगण में मातृ शक्तियों को तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए शक्ति मोबाइल, महिला हेल्प डेस्क, महिला साइबर सेल, महिला रिपोर्टिंग, पुलिस चौकी, परामर्श केंद्र, महिला पुलिस बीट व महिला पुलिस अधिकारी मिशन शक्ति समेत अन्य विषयों की जानकारी दी गई। जनपद प्रयागराज से एक सनसनीखेज। प्रयागराज खुलदाबाद थाना क्षेत्र में द्वारका हॉस्पिटल वाली गली में एक मकान में लगी आग, मची अफरा तफरी। मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे, आग बुझाने की कोशिश रही जारी। आग पर पाया गया काबू। जनपद प्रयागराज में दीपावली की पूर्व संध्या पर एडीजे जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश आईपीएस व आईजी रेंज इलाहाबाद राकेश सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे आईपीएस द्वारा थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत स्ट्रेची रोड स्थित सेंट जोसेफ वयोवृद्ध आश्रम जाकर मिठाई वितरित करते हुए दीपावली की सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। जनपद प्रयागराज एडीजी जोन प्रयागराज व राकेश सिंह आईपीएस व एसएसपी प्रयागराज ने सेंट जोसेफ सीनियर सिटीजन होम में वृद्ध जनों के साथ मनाई गई दिवाली। बांटे गए उपहार, मिठाई व फल फूल, कुशल क्षेम उनके साथ खुशी के कुछ पल बिताकर दिलाया गया उनको अपनेपन का एहसास। खुश नजर आए वृद्धा आश्रम के वृद्धजन। कहानी आप लोग सब पढ़िएगा, कहानी भी है। आपस में एक एक फिनिश करके फिर उसके बाद चेंज कर लेंगे। लीजिए हमने आप लोगों के ऊपर भी एक कहानी अच्छा लिखा है। आइए आइए आइए। बिल्कुल पढ़ के आपको फीडबैक भी देंगे। जनपद प्रयागराज एडीजे जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश आईपीएस द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन प्रयागराज में दीपावली की पूर्व संध्या पर दीप प्रज्वलन कर दीपावली का त्यौहार मनाया गया। साथ ही पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिठाइयां एवं उपहार भेंट किया गया। जनपद प्रयागराज आईजी रेंज प्रयागराज की शुरुआत संस्था द्वारा परेड ग्राउंड में शिक्षित किए जा रहे मलिन गरीब बच्चों के बीच जाकर उनको मिष्ठान देकर बच्चों के चेहरों पर खुशियां लाने का एक सार्थक प्रयास किया गया। बच्चे अपने बीच में पुलिस के बड़े अफसर को पाकर और पुरस्कार स्वरूप मिठाई पाकर खुशी का इजहार किए। करो नहीं ना बताओ। अरे तुम नहीं करो भैया। मतलब आत्मार्थ तक भी सारे के सारे 3-4 लोग लगाए हुए मेहनत अपनी पढ़ाई से टाइम निकाल करके। जनपद प्रयागराज से एक बड़ी खबर। थाना जॉर्ज टाउन पुलिस द्वारा अंतर जनपदी 4 पहिया वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी के 4 वाहनों को किया गया बरामद। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा दिया गया बयान। गए हैं उनका नाम इस प्रकार से है शहनवाज जो कि प्रतापगढ़ का रहने वाला है। इसके अलावा विनोद कुमार जायसवाल जो होलागढ़ यहीं प्रयागराज का रहने वाला है। और इसके अलावा राजकुमार यादव जो बिहार का रहने वाला है।
और चौथा है हरीश है, वो गाज़ियाबाद का रहने वाला है। तो इस तरह की ये इंटरस्टेट गैंग इनकी चलाई जा रही थी इनके द्वारा, जिसमें एक अभियुक्त ऋषि नाम से है, वो धूमनगंज का है, वो अभी वांछित है। बाकी 4 की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 4 गाड़ियाँ, 2 बोलेरो और 2 सेंट्रो गाड़ियाँ बरामद की गई हैं। इसके अलावा एक नीली बत्ती भी इनके पास से बरामद की गई है। बाकी इनके अलावा जो चाबियों के गुच्छे हैं जिनसे ये चोरी की गाड़ियों को खोलते थे, और बाकी औजार हैं जिनसे गाड़ियों को खोल के चोरी करते थे, वो मिले हैं। इनका आपराधिक इतिहास बहुत लंबा है। जो विनोद है उसके खिलाफ 21 मुकदमे हैं, जिनमें 20 तो प्रयागराज के हैं, बाकी एक बाहर के जनपद मिर्ज़ापुर का है। इसके अलावा शहनवाज है, उसके खिलाफ टोटल 16 मुकदमे दर्ज हैं। और तीसरा जो है राजकुमार यादव, जो बिहार का रहने वाला है, उसके खिलाफ 8 कुल मुकदमे दर्ज हैं। और चौथा है हरीश, उसके खिलाफ भी 5 मुकदमे दर्ज हैं। जनपद जौनपुर जिलाधिकारी विकास भवन में मिल्की स्वयं सहायता समूह द्वारा दीपावली के महापर्व पर मुस्लिम व हिंदू महिलाओं द्वारा निर्मित मिट्टी के दिए के स्टॉल का मुख्य विकास अधिकारी के साथ अवलोकन किया गया। दिया आदि खरीदकर नगद भुगतान किया गया। वो